चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत ही डरावना सवाल पूछती है कि अगर आधी रात को एक अनजान नंबर से कॉल आए तो अंजाम क्या हो सकता है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस कहानी की वो सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हर बजता हुआ फोन सिर्फ कोई संदेश नहीं लाता। कुछ कॉल्स तो अपने साथ मौत का पैगाम लेकर आती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से, लेकिन ये रात बहुत जल्द ही कुछ बहुत ही खास और भयानक होने वाली थी। तो मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। तो ये है रोहन, 26 साल का आईटी इंजीनियर। और हाँ, उसे देर रात तक जागने की आदत थी, पर उसे क्या पता था कि उसकी यही आदत उसे एक ऐसे खौफनाक सफर पर ले जाने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर बजते हैं रात के ठीक 3, वो वक्त जब सारी दुनिया सो रही होती है, लेकिन रोहन की जिंदगी में खौफ दस्तक देने वाला था। अचानक उसका फोन बज उठता है। पर ये कोई आम कॉल नहीं थी। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं, कोई नाम नहीं, बस एक अनजानी कॉल जो अपने साथ एक अनजाना सा डर लेकर आई थी। रोहन के दिमाग में भी यही सवाल घूम रहा था, आखिर इतनी रात को बिना नंबर के कौन कॉल कर सकता है। उसने थोड़ी झिझक के साथ फोन उठाया, और जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई, रोहन। सिर्फ उसका नाम पुकारा गया, लेकिन ये आवाज, ये यहाँ कैसे हो सकती थी? ये तो नामुमकिन था। उस एक नाम ने, उस एक आवाज ने रोहन के पैरों तले से जमीन खिसका दी। रहस्य अब और गहरा होने वाला था और डर अब हकीकत बनने वाला था। पता है वो आवाज किसकी थी? उसकी माँ की। हाँ, वही माँ जिनकी मौत कई साल पहले हो चुकी थी। सोच सकते हैं उसकी क्या हालत हुई होगी। उसके हाथ कांपने लगे, फोन बस गिरने ही वाला था। ये कैसे मुमकिन था? पहले तो रोहन को लगा कि शायद ये कोई बुरा सपना है या शायद उसका वहम। पर अफसोस, ये तो बस शुरुआत थी, एक ऐसे डरावने सिलसिले की पहली कड़ी जो अब हर रात लौटकर आने वाला था। घबराहट में रोहन ने वही किया जो कोई भी करता। उसने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। सोचा चलो किस्सा खत्म। लेकिन अगली रात ठीक 3 बजे फोन फिर से बज उठा। मतलब ब्लॉक करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो खौफ वापस आ चुका था, और इस बार तो संदेश और भी अजीब था। एक डरावनी हिदायत, आज दरवाजा बंद मत करना। ये अब सिर्फ एक कॉल नहीं रही थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर आना चाहता है। और डर सिर्फ फोन तक नहीं रुका। उसी रात उसको अपनी खिड़की पर किसी के नाखून से खुरचने की आवाजें सुनाई दी। साफ पता चल रहा था कि कोई बाहर है। खौफ अब बिल्कुल उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब तो रोहन की हिम्मत जवाब दे गई। वो इसका सामना अकेला नहीं कर सकता था। उसने सोचा कि किसी से मदद ली जाए, पर जो उसे पता चला, उसने तो उसके होश ही उड़ा दिए। वो पास के एक पंडित के पास गया और उन्होंने जो बताया वो काफी खौफनाक था। उन्होंने कहा कि जिस घर में वो रहता है उसके नीचे एक पुराना शमशान है, और वहां की कुछ आत्माएं जिनकी आखिरी बात अधूरी रह गई, वो ठीक 3 बजे कॉल करती हैं। लेकिन एक शर्त है, अगर कॉल उठा ली तो वो आपकी आवाज हमेशा के लिए ले जाती हैं। पंडित ने साफ साफ सख्त लफ्जों में चेतावनी दी, बेटा, अगली कॉल मत उठाना, भूल कर भी मत उठाना, वरना वो तेरी आवाज ले लेगी हमेशा के लिए। तो अब कहानी अपने आखिरी सबसे डरावने मोड़ पर आ चुकी थी। तीसरी रात, फैसले की रात। वक्त ठीक 3 बजे, जैसे ये वक्त उसके लिए ही ठहरा हुआ था, और फोन एक बार फिर बज उठा। पर इस बार कुछ अलग था। स्क्रीन खाली नहीं थी, उस पर एक नाम था, और उस नाम को देखकर रोहन की सांसें ही रुक गईं। कॉलर आईडी पर उसी का नाम था, रोहन। जरा सोचिए, आपको आपका ही कॉल आ रहा है, दिमाग काम करना बंद कर देता है ना? और उसी हालत में ना चाहते हुए भी उसके हाथों ने कॉल पिक कर ली। और दूसरी तरफ से जो आवाज आई, वो उसी की आवाज थी, बिल्कुल उसी की। एक ठंडी मुर्दा आवाज जिसने बस इतना कहा, अब तू मेरी जगह है। और बस उस एक कॉल के साथ ही सब कुछ खत्म हो गया। चलिए देखते हैं इस कहानी का अंजाम क्या हुआ। अगली सुबह हुई। रोहन का फोन बिस्तर पर वैसे ही पड़ा था, पर रोहन
रोहन वहां नहीं था। वो गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। उसने नियम तोड़ा था और उसकी कीमत उसने चुका दी थी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहते हैं वो नंबर आज भी एक्टिव है और हर रात ठीक 3 बजे वो फ्रीक्वेंसी किसी नए शिकार को ढूंढती है। ये सिलसिला अभी भी जारी है। तो सोचने वाली बात ये है कि अगली कॉल किसको जाएगी।